हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक रंजीत नाम के लड़के की। एक बार की बात है, रंजीत ने एक चिराग दिल्ली में घर खरीदा था। वो घर रंजीत ने अपने एक दोस्त से ही लिया था। रंजीत उस घर को लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश था। रंजीत अपने घर में बिल्कुल अकेला रहा करता था। उसका पूरा परिवार गांव में रहा करता था। अब रंजीत को उस घर में रहते हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन रात के वक्त उस घर से सीटी बजने की आवाज़ें आया करती थी। रंजीत इस आवाज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो अपने घर के चारों तरफ देखता था कि रात के वक्त सीटियाँ कौन बजाता है, लेकिन कभी भी रंजीत को कोई भी नज़र नहीं आता था। एक रोज़ रंजीत अपने घर की सफाई कर रहा था। उसने देखा कि उसके बेसमेंट में एक बहुत ही बड़ा फ्रिज रखा हुआ है। वो फ्रिज तभी से रखा हुआ था जब उसने अपना घर खरीदा था। उसने सोचा कि वो फ्रिज उसके दोस्त का होगा, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से उसके दोस्त का नंबर नहीं लग रहा था। अब रंजीत ने देखा कि वो फ्रिज एक पन्नी से ढका हुआ था। जब रंजीत ने उस फ्रिज की पन्नी हटाई तो उसने देखा वो बिल्कुल नया फ्रिज था। रंजीत उस फ्रिज को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। रंजीत ने उस फ्रिज को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गेट में एक लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो फ्रिज खुल नहीं पा रहा था। फिर रंजीत ने उस फ्रिज को इसी तरह छोड़ दिया। 2 से 3 दिन के बाद एक बार फिर से रात के वक्त सीटी बजने की आवाज़ आ रही थी। रंजीत आज की रात इस सीटी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। इसलिए रंजीत एक बार फिर से अपने घर के बाहर खिड़की से देखने लगा, लेकिन उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कि आवाज़ उसके घर से आ रही है। रंजीत जब अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर गया तो उसको आवाज़ ज़्यादा तेज़ से सुनानी आने लगी। अब रंजीत ने बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और आवाज़ और भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। यानी कि अब रंजीत समझ चुका था कि इस सीटी की आवाज़ बेसमेंट से आ रही है। जब रंजीत ने बेसमेंट के अंदर देखा तो वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। रंजीत ने जैसे ही उस शख्स को आवाज़ लगाई, तुम कौन हो? अचानक ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर रंजीत हक्का बक्का रह गया। अब रंजीत की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बेसमेंट के अंदर जाए, इसलिए रंजीत चुपचाप अपने कमरे में चला गया और वो वहाँ जाकर सो गया। सुबह उठने के बाद रंजीत ने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसके साथ नीचे बेसमेंट में गया। अब रंजीत और उसका दोस्त गुलशन दोनों बेसमेंट के अंदर आ चुके थे और वो चारों तरफ देख रहे थे कि बेसमेंट के अंदर कौन है, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। अब गुलशन रंजीत से कहने लगा, शायद तुझे कोई वहम हुआ होगा। लेकिन रंजीत ने उससे बताया कि मुझे वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात के वक्त यहाँ अंधेरे में कोई खड़ा हुआ था और मेरे आवाज़ लगाते ही वो अचानक ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अब गुलशन कहने लगा, चल जब गायब हो गया तो फिर इसमें ढूंढने की कौन सी बात है। रंजीत कहने लगा, ये सीटियों की आवाज़ मुझे हर रात आती है और बहुत ज़्यादा मैं इस आवाज़ से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस आवाज़ को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। अब गुलशन कहने लगा, इस बेसमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है रंजीत। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई बाहर से तेरी दीवारें तोड़कर रात में अंदर घुस जाता हो और यहाँ बैठकर सीटियाँ बजाता हो। उसके बाद गुलशन रंजीत से कहने लगा, अरे वाह, इतना बढ़िया फ्रिज तेरे पास कहाँ से आया? अब रंजीत कहने लगा, मुझे लगता है इस फ्रिज के अंदर ही कुछ ना कुछ है, हमें इस फ्रिज को खोल के देखना चाहिए। रंजीत और गुलशन उस फ्रिज को उठा करके बेसमेंट से बाहर ले आए। उसके बाद वो फ्रिज को खोलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन फ्रिज किसी भी तरीके से नहीं खुला। अब गुलशन ने कहा, हमें इसका दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, यही एक रास्ता है इस फ्रिज को खोलने का। लेकिन फ्रिज इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि वो दोनों उसका दरवाज़ा तोड़ना नहीं चाहते थे। इसी तरह उन दोनों को 1 घंटा गुजर गया और 1 घंटे के बाद वो दोनों दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गए। जैसे ही गुलशन ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज के अंदर से एक लाश गुलशन के हाथों में आ गिरी। उस लाश को देख करके गुलशन बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि अब वो लाश सड़ चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रही थी। रंजीत ने यह देखकर तुरंत ही गुलशन को उस जगह से हटा दिया। अब वो दोनों सोचने लगे, आखिर ये लाश किसकी हो सकती है, इसके बारे में पुलिस को बताएं या फिर ना बताएं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही उन दोनों ने देखा कि बेसमेंट के दरवाजे के पास कोई बैठ करके रो रहा है। अब रंजीत और गुलशन दोनों ने अपनी आंखों से एक आदमी को उस जगह बैठा हुआ देखा, जिसने सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ रखी थी
और वो हल्के हल्के रो रहा था। देखने में वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। वो दोनों समझ चुके थे या तो ये किसी की आत्मा है या फिर ये कोई भूत प्रेत है। इस वजह से ना तो रंजीत और ना ही गुलशन दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस आदमी के पास जाने की। फिर देखते ही देखते वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और वो बेसमेंट के अंदर चला गया। रंजीत ने गुलशन से कहा, हमें फ़ौरन ही इस फ्रिज को बंद कर देना चाहिए और इस लाश को कहीं ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन गुलशन बोला, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि हमें पुलिस को फ़ोन करके इस सारी बात बतानी चाहिए और यहाँ अभी कभी पुलिस को बुलाना चाहिए। अब रंजीत ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और सारा माजरा पुलिस के सामने बयां कर दिया। पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठाकर वहाँ से ले गए। अब गुलशन ने रंजीत से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आज की रात इसी घर में रहूँगा, अगर कुछ भी होगा तो वो हम दोनों को होगा। फिर रंजीत ने कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन उस आत्मा ने आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी आज की रात तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उस रात गुलशन और रंजीत उस घर में अकेले ही सोए थे, लेकिन पूरी रात बीत चुकी थी, कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने भी पोस्टमार्टम के बाद उस लाश का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन उसके कातिल के बारे में अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला था। और इधर अब 4 से 5 दिन बीत चुके थे। गुलशन और रंजीत उसी घर में रह रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। अब रंजीत समझ चुका था कि ये जो भी कुछ बला थी ये उस लाश के साथ ही इस घर से चली गई है। उस दिन के बाद से रंजीत उस घर में अकेला आराम से रहा करता था, लेकिन ना तो कभी उसको किसी सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी और ना ही किसी चीज़ की, ना उसे कोई घर में दिखाई पड़ा। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।